Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start the last topic of Unit 14. This topic is positive psychology interventions at work. This is from Unit 14, Block 4, MPCE 046, Applied Positive Psychology. Let us start with the topic. इसमें हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन का मतलब हम जो भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए एंड एट वर्क आ गया यानी कि वर्क प्लेस पे। ये जो इंटरवेंशंस जब तैयार की गई हैं तो इसके ऊपर बहुत सारा हार्डवर्क डाला गया है। पुरानी जो थ्योरीज है उनको यूज़ किया गया है, जो स्कॉलरशिप के वर्क है, पॉजिटिव वर्क है, उसको यूज़ किया गया है एंड देन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजीज को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। दैट जब ऐसा किया है तो हम क्या क्या करते हैं उसमें, हम ये इंटरवेंशंस में डालते हैं कि कैसे गाइड करना है, क्या कैसे प्लानिंग होगी पूरी इंटरवेंशन की, क्या डिज़ाइनिंग होगी एंड कैसे उसको पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब इंटरवेंशन हम करेंगे। दैट पर्सनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हमें जो आउटकम मिले वो इम्प्रूव्ड आउटकम मिले। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशंस का मेन एजेंडा होता है या आइडिया होता है कि हम इंटरवेंशंस क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम हर तरह से उसको पर्सनल लेवल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम इम्प्रूव करना चाहते हैं बाय गाइडिंग, by planning, by designing, by implementing interventions. Okay, PPIs at work जो है significantly improve करता है एम्प्लॉय की वेलबींग, उनकी एंगेजमेंट वर्क में और ओवरऑल जो वर्क आउटकम आता है वो भी। इसके अंदर इन्होंने ब्रैकेट में कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हैं जैसे कि लीडर मेंबर एक्सचेंज, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड सेल्फ एस्टीम, वर्क प्लेस ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, प्रो सोशल बिहेवियर, लीडरशिप एंड कॉलिंग। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है जब हम वर्क आउटकम्स की बात करते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं इंटरवेंशन से। अब ये जो इंटरवेंशन है इसका मेन फोकस क्या होता है, इसका मेन फोकस होता है कि एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना। कैसे कि उनका सेंस ऑफ एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाए, इनका एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव हो। ये स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच मानी गई है जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि हम इसमें उनके है ना एसेट्स को बिल्ड करते हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ में स्ट्रेंथ है, जो भी उनकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको हम इम्प्रूव करते हैं। उनकी वीकनेसेस को कुछ करते नहीं है, मतलब वीकनेसेस पे हम कोई वर्क नहीं करते हैं, हम उसको वीकनेस को चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। ओके, तो स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच में 3 एस्पेक्ट्स देखे गए हैं। पहला है आइडेंटिफाइंग द टैलेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इंक्रीजिंग देयर अवेयरनेस अबाउट दीज। हम पहले तो सबसे पहले कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय को खुद ही नहीं पता होता कि उसके अंदर टैलेंट क्या है ना। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि उनको यही नहीं पता होता कि उनका टैलेंट क्या है। ऐसे एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है। सबसे पहला काम यही होता है 3 एस्पेक्ट्स में, अगर हम स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये एक टेक्निक है जो हम दूसरे क्लाइंट्स पे भी यूज़ करते हैं। ये इन्होंने अभी वर्क प्लेस के बारे में बात की है, बट हम स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच जनरल लाइफ में भी दूसरे क्लाइंट्स के साथ यूज़ करते हैं। जो जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है या लो कॉन्फिडेंस होता है, उसमें हम स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच को ही यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ या जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है उसको हम उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और उनकी अवेयरनेस बढ़ाते हैं खुद के बारे में कि उनमें क्या अच्छी चीज़ें हैं जो उन्होंने आज तक ध्यान ही नहीं दी अपने ऊपर। एंड देन इंटीग्रेटिंग दीज टैलेंट्स इनटू द सेल्फ इमेज ऑफ द एम्प्लॉय। और जब उसको ये पता चल जाता है कि उसमें क्या टैलेंट है तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को जिस तरह से जज करता था उसका जजमेंट चेंज हो जाता है, उसकी जो सेल्फ इमेज होती है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच में क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग टैलेंट्स इनटू सेल्फ इमेज ऑफ द एम्प्लॉय। थर्ड है इम्प्लीमेंटिंग बिहेवियरल चेंज वेयर द एम्प्लॉयज़ यूज़ देयर टैलेंट्स टू अचीव सक्सेस। अब हम उनके बिहेवियर में भी चेंज लाएंगे, क्योंकि जब उनको ये पता चला कि उनमें टैलेंट है, फिर उनको उनकी सेल्फ इमेज चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली उनका बिहेवियर जैसा था अपने साथ और दूसरों के साथ वो चेंज हो जाता है। और जब ये चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली दे टच देयर सक्सेस, है ना, अपनी सक्सेस तक को अचीव कर पाते हैं टैलेंट के हेल्प से। बहुत सारे साइकोलॉजी पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशंस हैं जो
एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ्स पे वर्क करते हैं। इन्हें हमने कैटेगराइज किया है इसको 5 कैटेगरीज में, एंड एक वन बाय वन हम इन सबको समझेंगे, एंड उसके बाद ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। सो आई एम वेरी टायर्ड, मेरा हेडेक हो रहा है, कल भी हेडेक हुआ था बहुत तेज़। पूरे दिन मैं बस सेशंस या फिर वीडियोस ही बना रही थी, एंड रात में मुझे पेन किलर खानी पड़ी, और अभी भी मेरी यही दशा हो रही है, मेरी आईज़ पे स्ट्रेन पड़ गया है। सो लेट अस फिनिश दिस फास्ट। नंबर वन इज साइकोलॉजिकल कैपिटल इंटरवेंशन। ये साइकोलॉजिकल कैपिटल साई कैप हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था इस यूनिट का, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये कॉम्बिनेशन होता है होप, सेल्फ एफिकेसी, रिजिलियंस एंड ऑप्टिमिज्म के। जो हीरो एक्रोनिम था हमारा, इसमें एच से होप था, इफ़ यू रिमेंबर, है ना। ओ से ऑप्टिमिज्म था, आर से रिजिलियंस था, और ई से एफिकेसी था। सो ये हीरो का फुल फॉर्म था। तो साइक कैप जो है ये मैलिएबल रिसोर्स है, मतलब कि आप जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, ये कभी भी नहीं ख़त्म होगा, ये ऐसी चीज़ है। तो हम अपने अंदर अनलिमिटेड होप पैदा कर सकते हैं, अनलिमिटेड सेल्फ एफिकेसी पैदा कर सकते हैं, रिजिलियंस पैदा कर सकते हैं, ऑप्टिमिज्म पैदा कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई दे हैव यूज टर्म मैलिएबल। आपने ये मैलिएबल टर्म सबसे पहले 7th 8th क्लास में मेटल्स नॉन मेटल्स के चैप्टर में यूज़ किया होगा, जिसमें बोलते थे कि मेटल की प्रॉपर्टी जो होती है, वो प्रॉपर्टी होती है जब आप उसको हैमर से बीट करोगे तो एक थिन शीट में आप चेंज कर सकते हैं, उसको मैलिएबल कहते हैं। सो हमारी साइक कैप जो है, ये रिसोर्स भी मैलिएबल है। ये ओपन टू डेवलपमेंट होता है, मतलब जितना आप चाहें उतना डेवलप कर सकते हैं। इंटीग्रल टू ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसके साथ जो साइक कैप है इंटरवेंशन, ये क्या करती है, मतलब हमारे लिए क्या करती है, हमें कैसे हेल्प करती है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है, ये हेल्प करती है वर्क आउटकम में, एंड देन हमारा जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, हमारी एंगेजमेंट को इम्प्रूव करती है वर्क में, एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर को भी इम्प्रूव करती है। सेकेंड है जॉब क्राफ्टिंग इंटरवेंशंस। ये प्रोएक्टिव प्रोसेस है वर्क पे, जिसमें एम्प्लॉयज़ अपने जॉब को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। जॉब क्राफ्टिंग वर्ड आया ना, रीडिज़ाइनिंग देयर जॉब। तो दे रीडिज़ाइन देयर जॉब जैसा उनके कंट्रोल में है, सो दैट जो वर्क वो कर रहे हैं वो अपने कंट्रोल के हिसाब से कर सकें। तो जॉब क्राफ्टिंग हेल्प करती है एम्प्लॉय को कि वो ऑप्टिमल फिट हो बिटवीन जॉब डिमांड एंड पर्सनल रिसोर्सेज, इसके बीच में अपने मैक्सिमम लेवल तक वो काम कर सके, जिस तरह का जॉब डिमांड है, और पर्सनल रिसोर्स मतलब उनकी पर्सनल नीड्स, एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ्स को यूज़ करते हुए तो मैक्सिमम आउटपुट देंगे। ऑप्टिमल फिट इसी को कहते हैं। जॉब क्राफ्टिंग इंटरवेंशंस जो होते हैं, ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, वेलबींग को, और वर्क एंगेजमेंट को इम्प्रूव करती है। थर्ड इज एम्प्लॉय स्ट्रेंथ्स इंटरवेंशंस। अगेन पता ही चल रहा है, ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, है ना। सो ये जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स जो होते हैं, नेचुरल स्ट्रेंथ होती है किसी भी ह्यूमन की, और इनको हम मेजर भी कर सकते हैं, हमारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ कितने हैं, कैसे हैं। और ये हर जगह पे दिखाई भी देते हैं, किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम बिहेव करते हैं, किस तरह से हम फील करते हैं, इन सब में हमारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ दिखाई देते हैं। एंड कैरेक्टर स्ट्रेंथ, अगर आपको याद है, जब मैंने ये सिलेबस स्टार्ट किया था तब मैंने इसके बारे में बात की थी, और मैंने बताया था कि जैसे हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, अरे ये तो बड़ा गुस्सेल इंसान है, ये तो हमेशा मजाकिया ही रहता है ना, तो वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ हो जाती है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उस इंसान को। या कोई बहुत मेहनती है, सो उसको, अरे ये दिस पर्सन इज़ क्वाइट इंस्पायरिंग, हार्ड वर्किंग, इस तरह से हम टर्म्स यूज़ करते हैं, तो वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ होती है बेसिकली। सो जो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ्स इंटरवेंशंस जो होते हैं, वो यही थ्योरी कैरेक्टर स्ट्रेंथ की अप्लाई करते हैं, और उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं, एंड स्ट्रेंथन यूज़ करते हैं एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ्स को। तो वही जैसे ऊपर सबसे पहले मैंने अभी इसी वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हम पहले टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं उसकी सेल्फ इमेज में चेंज करने के लिए, एंड देन वो उसको यूज़ करता है अपने बिहेवियर चेंज में। तो यही बता रहे हैं, आइडेंटिफाई करेंगे हम उसकी स्ट्रेंथ को, उसको डेवलप करेंगे, और उसको यूज़ करेंगे एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ की तरह। सो इसमें कौन से इंटरवेंशन आता है, VIA, वैल्यूज़ इन एक्शन, ये वाला भी हमने पढ़ा था जब ये शुरू हुआ था, सेलिगमैन एंड पीटरसन ने बनाया था ये टेस्ट। सो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऑप्टिमल ह्यूमन कैरेक्टर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो जब स्ट्रेंथ्स इंटरवेंशंस हम कहाँ पे यूज़फुल होती हैं, एम्प्लॉय वेलबींग एंड उनकी लीडरशिप
जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ये डिज़ायरेबल भी होती है, जब भी हमें अगर वर्क प्लेस पे आउटकम चाहिए है तो ये डिज़ायरेबल भी है। सो इसका स्ट्रॉन्गर इफ़ेक्ट माना गया है इस इंटरवेंशंस का, दूसरे इंटरवेंशन से ज़्यादा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय ग्रेटिट्यूड इंटरवेंशंस। अब ये एम्प्लॉय ग्रेटिट्यूड इंटरवेंशंस मतलब वर्क प्लेस में ग्रेटिट्यूड होना, अपने अप्रिशिएट करना अपनी वर्क लाइफ को, नोटिस करना कि क्या हमारी वर्क लाइफ में अच्छा है, उसको नोटिस करना, उसको अप्रिशिएट करना। जेनरिक वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा है, जेनरिक मतलब जो आपकी जनरल लाइफ है, अपने भाई बहन फैमिली ये सब की बात नहीं कर रहे हैं, वर्क प्लेस में आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो उसके लिए। तो जब एम्प्लॉय ग्रेटिट्यूड इंटरवेंशंस एक्टिविटीज़ कराते हैं तो उनका मेन एम यही होता है कि जब ये वर्क प्लेस पे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, ये पेन पेंसिल टेस्ट भी होता है, पेपर पेंसिल टेस्ट भी होता है, और वेब बेस्ड ग्रेटिट्यूड इंटरवेंशन टेस्ट भी होता है वर्क प्लेस पे। तो जब आप ये करते हो तो इस स्ट्रैटेजी से जो एम्प्लॉई है वो उसका जॉब वेलबींग देखा गया है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है इंटरवेंशन का कि डिज़ायरेबल वर्क आउटकम्स आपको दिखते हैं इसमें, और बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इसका। बाकी जो इंटरवेंशंस हमने अभी तक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस पढ़े हैं, जैसे साइकोलॉजिकल कैपिटल इंटरवेंशंस या फिर जॉब क्राफ्टिंग या वेलबींग इंटरवेंशंस पढ़े हैं, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट ग्रेटिट्यूड का होता है। इवन जो सिंपल जनरल लाइफ वाले क्लाइंट भी हमारे पास आते हैं उनको भी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग हम कराते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम ना थैंकलेस हो गए हैं, हम किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होते ही नहीं है। चाहे हमारे लिए कुछ भी होता रहे, हम कितने भी ब्लेस्ड हों, लेकिन हमें अपनी ब्लेसिंग्स दिखाई नहीं देती। ना हम दूसरों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, ना खुद के लिए करते हैं। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान को अप्लाई करना चाहिए, ईदर इफ़ यू आर ए साइकोलॉजिस्ट। सो इट गिव्स यू स्ट्रेंथ to go ahead, move on. Now fifth is employee well-being interventions. Employee well-being interventions जो होते हैं इसमें both generic well-being and work specific well-being दोनों के बारे में बात करते हैं। सो इसमें परमा मॉडल था। परमा का फुल फॉर्म क्या था? पी से पॉजिटिव इमोशन था, ई से एंगेजमेंट, आर से रिलेशनशिप्स, एम से मीनिंग एंड ए से अकम्पलिशमेंट। सो ये सेलिगमन ने दिया था वेलबींग थ्योरी में परमा मॉडल। सो इसको भी ये वर्क प्लेस में हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। सो जब एम्प्लॉय वेलबींग इंटरवेंशंस हम यूज़ करते हैं तो इसने एम्प्लॉई एब्सेंटिज़म को रिड्यूस कर दिया है। जब हम ये वाला प्रैक्टिस करवाते हैं तो छुट्टियां नहीं मारते हैं एम्प्लॉयज़, और उनका जो टर्न ओवर इंटेंशंस है वो भी बेटर हो गई हैं, मतलब वो सही से परफॉर्म करने लगे हैं, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव हुआ है इस टेक्निक से। So friends, this was all about Unit 14. At last we did it, and I hope आपको ये beneficial लगते होंगे वीडियो, and thanks for watching and take care of yourself. Do not forget to subscribe, share and like my videos. जो जिनको मन है तो वो मेरे चैनल को डोनेट भी कर सकते हैं, मेंबरशिप ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। It's just 29 rupees per month. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.